हेलो गाइस, मैथ्स बाय मुश्ताक सर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी मैथमेटिक्स फॉर 11th एंड 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इंटीग्रल्स का पार्ट 2 मतलब सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मतलब इंटीग्रल्स में जो है पहला पार्ट 1 वीडियो बना था और दूसरा आपका पार्ट 2 बनना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको बेहतर से समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम 1, इंटीग्रेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और सेकंड बी। तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, दोनों को आपको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट किया जाए, इंटीग्रल 3e⁻x - 7x में -2 + 4 dx। क्वेश्चन में वर्ड है इंटीग्रेट और एक फंक्शन दिया हुआ है। तो इस फंक्शन को हमने यहां उतार लिया और शुरू में लगाया साइन ऑफ इंटीग्रेशन और राइट साइड लिखा dx। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जब भी लिखेगा इंटीग्रेट तो फंक्शन की ओर दे देगा, फंक्शन उतार लीजिएगा, लेफ्ट में लिखिएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट साइड dx। इसका मतलब होता है इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब यहां देखिए इसमें कितने टर्म हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सभी टर्म को 1 बाय 1 इंटीग्रेट किया जाएगा। चलिए पहले हम करते हैं इसको इंटीग्रेशन। इतना dx मतलब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करोगे, 3 कोफिशिएंट है छोड़ दोगे, 3 कोफिशिएंट है छोड़ दोगे, छोड़ दिया। इतना dx मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, 3 कोफिशिएंट छोड़ दिया और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। हो गया, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हो गया। अब हम करेंगे सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन। इसमें देखो -7 कोफिशिएंट है, छोड़ दिया और x⁻² में क्या करते हैं, 1 पावर प्लस करते हैं। तो x में -2 + 1 अपान -2 + 1। -7 कोफिशिएंट छोड़ दिया, x में -2 पावर है, 1 प्लस कर दिया और वही पावर नीचे उतार लेते हैं। आगे देखिए, इतना dx हो गया, इतना dx यहां किया, इतना dx यहां कर दिया और 4dx। तो उसमें क्या करते हैं, 4 छोड़ देते हैं। देखो लिख रहा हूं 4dx इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या करते हो, देखो 4 तो कोफिशिएंट छोड़ देते हो और 4 छोड़ने के बाद यहां पे कोई फंक्शन नहीं है तो क्या करेंगे, ds को ही इंटीग्रेट कर देंगे और ds का इंटीग्रेशन क्या, x होता है, तो 4x हो जाएगा। मतलब पूरे को इंटीग्रेट कर दिया और पूरे को इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में प्लस करते हैं c और c का नाम है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाए, देखो क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्यूशन को छोटा कर दिया जाए। 3e⁻x हो गया, यहां दो क्या है, -1 आएगा। तो यहां -1 तो -7 अपान -1 कितना होता है, +7 और x पे क्या आएगा, -1 प्लस 4x और प्लस c। हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखा है इंटीग्रेट दिस। फिर वही काम करेंगे, यहां लगाएंगे इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहां लिखेंगे dx। इसको उतार लिया जाए तो हो जाएगा आपका बी पार्ट इंटीग्रेशन 4 sec² x - 7 cosec² x - 6 dx। अब यहां देखो इसमें कितने टर्म हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सबको अलग अलग इंटीग्रेट किया जाएगा। तो पर इसको करते हैं, इतना dx। तो क्या करोगे, 4 छोड़ दोगे, 4 कोफिशिएंट है और sec² x का क्या होता है, tan x होता है। हो गया, इसका हो गया। अब इसका इतना dx तो -7 छोड़ दोगे और cosec² x का इंटीग्रेशन होता है -cot x। ये भी हो गया, इतना dx हो गया और 6dx तो 6 छोड़ दोगे, देख लो 6dx यहां से लिख रहा हूं, देखो यही नहीं तुम्हारा।
तो 6 छोड़ देते हो और ds का क्या x होता है, हो गया। और लास्ट में क्या करते हैं, c प्लस करते हैं, तो क्या आएगा 4 tan x प्लस 7 cot x माइनस 6x प्लस c, हो गया। तो क्वेश्चन यहां क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 7 टू द पावर x माइनस 6 इंटू 1 अपान x माइनस 3, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे वर्ड इंटीग्रेशन, यहाँ वर्ड नहीं लिखा है इंटीग्रेट, यहाँ सिंबल बना दिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ 3 टर्म है, 1 2 3, तो पर इसको किया जाए, क्या करोगे, 7 कोएफिशिएंट है, छोड़ दोगे, छोड़ दिया, और 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है 2 पर x log 2 बेस e, इसका हो गया। इसका करो, माइनस 6 छोड़ दोगे, 1 अपान x का होता है log mod x बेस e, और 3 dx क्या आएगा 3x और प्लस c, आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो पहले इसको इंटीग्रेट किया जाए, तो इसमें 7 कोएफिशिएंट है, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, हो गया। इसका किया जाए, 6 कोएफिशिएंट है, छोड़ दोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, और देखो 4x, 4 छोड़ दोगे, कोएफिशिएंट है, s का क्या होता है 1 पावर है ना, तो एक बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और वही नीचे उतर जाएगा, तो x 2 अपान 2, और लास्ट में क्या करते हो, c प्लस करते हो। अब क्या करोगे, ये 2 से 4 कटेगा, 2 हो जाएगा, आगे लिखोगे 7 साइन इनवर्स x माइनस 6 tan इनवर्स x माइनस 2x स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 73x टू द पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2 अपान x स्क्वायर ds, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कभी कभी यह एक फंक्शन है ना, कभी कभी ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जिसमें आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब छोटा करेंगे, ऐसे छोटा करेंगे ताकि उसमें हमारा लर्निंग फार्मूला कार्य करे। तो दो क्या करते हैं इसमें, ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये तो तीनों का अपान है ना, तो इसको लिख सकते हो तुम 73x4 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर, और आगे को लिखोगे dx। ये तीनों का अपान है, इसका भी अपान है, इसका भी अपान है, इसका भी अपान है। अब छोटा करो, 73, 4 में से 2 कम हो जाएगा ना, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमने एक वीडियो बनाया है कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक इंडेक्स एंड रूट, उसको जरूर देखें और समझें, है ना, ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। यहां देखिए आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा ओनली 7। यहां देखो, इसको ऊपर भेज दो, तो 2x पे क्या आएगा -2, ये +2 पर जाकर -2 हो जाएगा, ये तो 2 रहेगा, कोएफिशिएंट है, ये +2x का पावर है, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका किया जाए, 73 कोएफिशिएंट है, छोड़ दिया, यहाँ देखो 2 पावर है ना, एक पावर बढ़ा दोगे तो x पे क्या आएगा 3/3। चलो इतना dx हो गया, यहाँ पे 7dx, तो क्या आएगा 7x हो जाएगा। इतना dx तो -2 छोड़ दोगे, x पे -2 है ना, एक बार बढ़ेगा तो कितना होगा -2 + 1 अपान -2 + 1, और लास्ट में प्लस लोगे c, तो कितना आएगा दिस अपान दिस, x पे क्या आएगा 3 - 7x, यहाँ देखो -1 हो जाएगा, तो -2 अपान -1 + 2, x पे क्या आएगा -1, और c को उतार लो। क्वेश्चन 5 देखिए, पहले क्वेश्चन को हम छोटा करेंगे। क्यों छोटा करेंगे? क्योंकि इस फंक्शन में हमारा कोई भी लर्निंग फार्मूला कार्य नहीं करेगा।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसको इंटीग्रेट करना हो, तो उसमें अगर आपका फार्मूला नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन को क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, मतलब छोटा करोगे। क्यों, फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो छोटा करो, देखो दिस अपान दिस हो जाएगा 7x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपान एक्स स्क्वायर, डिस हो जाएगा। क्या किया है, ये एक्स स्क्वायर इसका भी अपान है, इसका भी अपान है। अब दो क्या होगा, दिस अपान दिस, तो एस का 1 पावर है या 2 पावर है, तो एक पावर कम हो जाएगा ना, तो इसका एक पावर बचेगा, तो क्या होगा 7 अपान एक्स हो गया, 2 में से 1 गया 1। इसको क्या करो, देखो इस 2 को ऊपर भेज दो, तो ऊपर क्या -2 हो जाएगा, 6x पे क्या आएगा -2 dx। चलो अब क्वेश्चन को छोटा करो, 7 इंटू 1 अपान एक्स माइनस 6x पे -2 ds। तो क्या किया, इसको लिख सकते हो 7 इंटू 1 अपान एक्स, यहां लिख दिया, इसको मैं उतार लिया। अब करो इंटीग्रेशन, इसमें 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, 7 कोएफिशिएंट है, छोड़ देंगे। अब 1 अपान एक्स का क्या होता है, log mod x बेस ई, इसका हो गया, इतना dx यहां हो गया। अब इतना dx -6 छोड़ दोगे, कोएफिशिएंट है, ऐसे -2 पावर है, एक बढ़ जाएगा, तो -2 + 1 अपान -2 + 1, और लास्ट में क्या करोगे, c प्लस कर दोगे। छोटा कर लो सॉल्यूशन को, log mod x बेस ई, यहां देखो -1 होगा, तो -6 अपान -1 +6 होता है, और -2 + 1 x पे क्या आएगा, -1 + c। क्वेश्चन 6 देखिए, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, क्या लिखा है, e⁻x + 3। तो यहां भी हमारा लर्निंग फार्मूला कार्य नहीं करेगा, पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो छोटा कीजिए, e/x × e/3 dx, इसको इतना लिख सकते हैं, चेक करो, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करो x + 3, तो e बेस सेम है, e⁻x + 3 आ गया। अब इसको देखो, e³ कोफिशिएंट है, e³ क्या है, कोफिशिएंट है, और x e पर छोड़ दो dx, इसको मैंने आगे कर दिया। अब यहां देखो, ये तुम्हारा कोफिशिएंट का काम कर रहा है, इसको छोड़ दोगे, क्या करोगे, छोड़ दोगे, क्या है, e पर q छोड़ दिया, ये कोफिशिएंट है, छोड़ दोगे, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, और लास्ट में क्या प्लस करते हो, c, तो e³ e/x अब प्लस c, ठीक है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, अब क्वेश्चन को आंसर को छोटा कर लो, दोनों का बेस सेम, पावर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा e⁻x + 3 अब प्लस c। क्वेश्चन 7 देखो, देखा -6 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो -6 क्या है, कोफिशिएंट है, छोड़ दोगे, छोड़ दिया। जब -6 छोड़ दोगे, ये कोफिशिएंट है, तो बचा केवल dx, मतलब ds के आगे कोई फंक्शन नहीं है, तो क्या करोगे, ds को ही इंटीग्रेट करेंगे, और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और लास्ट में c प्लस करोगे, तो -6x + c। अब इसका किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोफिशिएंट है, छोड़ दोगे, छोड़ दिया, और 2⁻x का इंटीग्रेशन होता है 2⁻x अपान log 2 बेस ई। फिर समझो, 8 कोफिशिएंट, इंटीग्रल 8 इंटू 2⁻x dx, 8 कोफिशिएंट है, छोड़ दिया, और 2⁻x का इंटीग्रेशन 2⁻x अपान log 2 बेस ई होता है, और लास्ट में क्या करोगे, c प्लस कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इंटीग्रल 6/1 + x² dx, इसको छोटा कर सकते हो, लिख सकते हो 6 इंटू 1/1 + x² dx, इसको इतना लिख सकते हो, लिख दिया। अब 6 छोड़ दो, कोफिशिएंट है। अब इसका फार्मूला देखो, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x, और लास्ट में c प्लस कर दो। क्वेश्चन 10 देखो, इंटीग्रल 8/x dx, इसको तुम लिख सकते हो 8 इंटू 1/x dx, लिख सकते हो। अब 8 कोफिशिएंट छोड़ दो, 1/x का क्या होता है, log mod x बेस ई, इसका फार्मूला होता है, और लास्ट में c प्लस कर दोगे।
अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा fx dx इंटीग्रल साइन, मतलब फंक्शन x का है और उसको x के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये हमने पढ़ा, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, हो गया। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? देखो, इंटीग्रल f ax प्लस b dx। यहां केवल x है, माने fx फंक्शन x का फंक्शन है, और यहां क्या है? f ax प्लस b। इसमें a और b क्या है? रियल नंबर है। a b दोनों क्या है? रियल नंबर है। a और b क्या है? दोनों रियल नंबर है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1, इंटीग्रल e टू द पावर 3x माइनस 2 dx। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ना। और सेकंड क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दूं, इंटीग्रल e टू द पावर x dx। इंटीग्रल e टू द पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां जो फंक्शन e टू द पावर x है, या फंक्शन e टू द पावर x है, ये केवल x का फंक्शन है, मतलब ये फॉर्म आपका है। और यहां क्या है? s के स्थान पे क्या दिख रहा है? 3x माइनस 2 दिख रहा है। अब इसे कंपेयर करो, ax प्लस b। यहां a कितना है? 3 है, b कितना है? -2 है। तो जब भी इस तरह का फॉर्म आएगा तो कुछ तरीका बदलेगा इंटीग्रेशन का। उसमें करना क्या है? तो ये तो आप फॉर्म पढ़ चुके ना। इसका क्या होता है? इसका होता है इंटीग्रल e टू द पावर x, सेम होता है, और लास्ट में c प्लस कर देते हो, ये पढ़े हो ना। यहां दो क्या करेंगे? यहां आपको करना क्या है? इसको आपको, यहां देखो मैं सर्कल बना रहा हूं, इसको माइंड में x मान लेना। इसको माइंड में x मान लो, तो e टू द पावर x, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? e टू द पावर 3x माइनस 2 हो गया। इसको माइंड में हमने x मान लिया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो गया। अब जिसको x मानते हो उसको अलग से निकालो d अपॉन dx। जिसको तुम x माने हो उसका निकालोगे अलग से d अपॉन dx, निकालो क्या आएगा? 3 छोड़ दोगे, s का 1 और 2 का 0, 3 आना ना। और 3 का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन 3। 3 का उल्टा 1 अपॉन 3। आगे क्या करना? इनटू कर देना, और आगे प्लस कर देना c। यहां क्या किया हमने? 3 का उल्टा 1 अपॉन 3, आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, और उसके बाद c प्लस कर देना। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan x, और लास्ट में c प्लस कर देते हो। तो यह sec स्क्वायर x x का फंक्शन है। sec स्क्वायर x x का फंक्शन है। देखो इसे मिल रहा है, fx ds मिल रहा है। और यहां देखो क्या है? यहां लिखा है sec स्क्वायर 2x प्लस 7 dx। ये इससे मिल रहा है ना। कंपेयर करो, ax प्लस b 2x प्लस 7। तो a क्या है? 2 दिख रहा है, और b कितना है? 7 है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको x मानेंगे। कहां पे? माइंड में। पहले हम इसको दिमाग में x मानेंगे। दिमाग में क्या करेंगे? x मानेंगे। तो sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या होता है? tan x होता है। तो जब इसको x मानोगे तो फॉर्मूला बनेगा sec स्क्वायर x, और उसका इंटीग्रेशन होता है tan x। तो यहां तुम लिखोगे tan 2x प्लस 7 हो गया। मानते हैं हम x, क्यों मानते हैं? ये फॉर्मूला बनाने के लिए। x मानो sec स्क्वायर x, क्या होता है? tan x हो जाएगा। हो गया। अब क्या करते हो? जिसको तुम x माने हो उसका निकालते हैं d अपॉन ds। क्या निकालते हैं? d अपॉन ds निकालो। तो लिखोगे d अपॉन dx 2x प्लस 7। जिसको आपने x माना उसको निकालेंगे d अपॉन dx, तो कितना होगा? निकालो। 2 छोड़ दोगे, s का 1 होता है और 7 का 0, कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन 2, आगे इंटू कर दोगे। इंटू कर दिया। 2 का उल्टा 1 अपॉन 2, आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहां प्लस करोगे c, आंसर हो गया। यह तरीका है। तो कहने का मतलब यह है, जब fx dx होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। fx dx है मतलब fx x का फंक्शन है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन इस फॉर्म में f ax प्लस b में क्या है? ax यहां केवल x है, यहां x के आगे है ना, x के आगे a है, और यहां भी क्या है? b है, और a और b के रियल नंबर है।
मैंने ए और बी का मान 2, 3, 1, 5, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो केवल x होगा तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर x के अलावा कुछ भी लिखा रहे तो इसको हम x मानकर करते हैं, इसको हम x मानकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वही फॉर्मूला जो आपने याद किया वही फॉर्मूला लगेगा, बशर्ते यहाँ x आपको मानना पड़ेगा। क्यों x मानेंगे? फॉर्मूला बनाने के लिए। इस पर हम कुछ और एग्जांपल देते हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखो लिखा है 5th एग्जांपल, इंटीग्रल 1/3x माइनस 2dx, और 6th एग्जांपल 1/x ds। तो ये तो फॉर्मूला होता है, 1/x का इंटीग्रल होता है log mod x बेस e अब प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या है? 1/3x माइनस 2, तो इसी से मिल रहा है। बशर्ते क्या करोगे? इसको x मानोगे, जहां मेरा पेन घूम रहा है ना, इसको x मानोगे। क्यों x मानोगे? ताकि ये फॉर्मूला जो आप याद किए हैं वह कार्य करना शुरू कर दे। तो इसको x मानो, x मानो तो 1/x हो गया। क्या होता है? log mod x। यहां लिखो तो लिखोगे log mod 3x माइनस 2 बेस e प्लस सी, हो गया। इसको आपने माइंड में x माना, ध्यान दीजिएगा दिमाग में मानना है, माइंड में x मानिएगा। x मानिए 1/x log mod x प्लस सी, मानोगे x लिखोगे वही जो लिखा हुआ है। अब क्या करते हो? जिसको तुमने x माना था उसका निकालते हैं d/dx, तो निकालो d/dx 3x माइनस 2 क्या होता है? 3 छोड़ दोगे, s का 1 और 2 का 0, 3। हमने एक वीडियो बनाया था डिफ्रेंसिएशन, उस पर 3 वीडियो है, 1, 2, 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको जरूर देखें। उससे आपका डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसको देखने के बाद इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए। उससे फायदा ये होगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन आसानी से आप लगा लोगे। तो ये हो गया आपका। यहाँ देखिए इसका क्या किया आपने? d/d निकाल लिया, वो 3 आ गया। अब 3 का उल्टा क्या होता है? 1/3। कहाँ लिखोगे? आगे यहाँ इंटू छिपा हुआ देखिए, 1/3 इंटू log mod 3x माइनस 2 बेस e प्लस सी। 2 एग्जाम्पल है, 7 और 8। फिर हम 8 की बात करते हैं। x टू द पावर 5 ds, यहाँ कौन फॉर्म लगता है? यहाँ फॉर्म लगता है x टू द पावर n ds। इसमें क्या करते हैं? इसके पावर में 1 प्लस कर देते हैं, प्लस कीजिए तो 5 + 1, और वही नीचे उतार लेते हो और लास्ट में c करते हो। यही पढ़े हो ना? इसमें 1 प्लस करोगे, वही नीचे कॉपी करोगे और c लगाओगे, तो आंसर कितना आ रहा है? x टू द पावर 6/6 अब प्लस c हो गया। हो गया। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे इसको आपको x मानना पड़ेगा। देख रहे हैं मेरा पेन घूम रहा है, इसको x मानोगे, x मानोगे ना, x टू द पावर 5, फिर वही फार्मूला। नहीं हो गया? इसको x मानो, x टू द पावर 5, तो क्या आएगा? देखोगे 7x माइनस 2, इसमें 1 प्लस करोगे, 5 + 1 अपान 5 + 1, आगे c प्लस कर दोगे। अब क्या करोगे? जिसको तुम x माने थे उसका निकालोगे d/ds। क्या निकालोगे? d/ds निकालो, तो लिखोगे d/dx 7x माइनस 2। इसको x माने थे ना, इसका निकालेंगे d/ds, तो कितना आएगा? 7 छोड़ दोगे, s का 1, 2 का 0, कितना आ रहा है? 7। और 7 का उल्टा क्या होता है? 1/7। आगे क्या करोगे? मल्टीप्लाई, हो गया। अब छोटा कर लो, 5 1 6, 6 7 जा 42, तो हो जाएगा 1/40। एक बार समझ लो, 5 1 6, 6 7 जा 42, 1/42, और ये उतर जाएगा 7x माइनस 2 6 अब प्लस c। आंसर हो गया। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10। तो पहले हम एग्जाम्पल 10 करेंगे। लिखा है 3 टू द पावर x dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ें आप, 3 टू द पावर x, ठीक है, और अपान में क्या लिखते हैं? log 3 बेस e अब प्लस c। कर दिया आपने। यहां देखिए लिखा है 3 टू द पावर 2x माइनस 7। यहाँ केवल x है, और यहाँ क्या है? x के साथ 2 रियल नंबर है, 2 एंड -7। तो क्या करेंगे? इसको माइंड में हम x मानेंगे, 2x माइनस 7 को माइंड में x मानेंगे, तो हो जाएगा 3 टू द पावर x। अब पुनः ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए, तो हो जाएगा आपका 3 टू द पावर
2x माइनस 7 अपान log 3 बेस ई अब प्लस सी हो गया। अब जिसको तुम x मानते हो उसका निकालते हैं d अपान डी एस, तो निकालो d अपान डी एक्स 2x माइनस 7 कितना आएगा, 2 छोड़ोगे s का 1 7 का 0 2 आ रहा है, और 2 का उल्टा क्या होता है 1 अपान 2 आगे मल्टीप्लाई, तो छिटा करो 2 इंटू दिस और 1 इंटू दिस, तो हो जाएगा 2x माइनस 7। एग्जाम्पल 11 3 t टू द पावर 4 dt। अब यहां देखो 3 कोएफिशिएंट है, 3 छोड़ दिया, और t टू द पावर 4 dt यह कौन फार्मूला, x टू द पावर n, ये फार्मूला पढ़ते हो ना, x टू द पावर n dx, वही फार्मूला लगेगा। अंतर क्या है, यह s का फंक्शन है तो dx आ रहा है, ये t का फंक्शन है तो dt आ रहा है, तो जो तरीका यहां करने का वही तरीका यहां अप्लाई होगा। फिर समझो, ये x टू द पावर n x का फंक्शन है तो dx आता है, t टू द पावर 4 t का फंक्शन है तो dt आता है, तो जो कंसेप्ट यहां लगाते हो वही यहां लगाओ। तो 3 कोएफिशिएंट छोड़ दिया, अब 4 है ना, एक बार बढ़ोगे तो 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1, क्या किया आपने, इसका एक बार बढ़ा दिया ना, तो 4 प्लस 1 और वही नीचे उतार लिया, और लास्ट में क्या करते हो, सी प्लस कर देते हो, तो आंसर कितना हो रहा है, ये तो 5, तो 3 अपान 5, और टी पे क्या आएगा 5 और प्लस सी, आंसर हो गया। एग्जाम्पल 12 इंटीग्रल 2 cos y dy। अब देख रहे हो cos y का फंक्शन है तो dy आ गया है ना, यहाँ t का फंक्शन है dt आता था, यहाँ s का फंक्शन dx आ रहा है। फार्मूला और कंसेप्ट नहीं बदलेगा, बस क्या बदलते हैं, वेरिएबल बदलते हैं। अब यहां देखो 2 कोएफिशिएंट है, छोड़ दिया, और cos y का इंडिकेशन क्या होता है sin y, और लास्ट में सी प्लस कर दो, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2 sin y अब प्लस सी। अब तक आपने पढ़ा फर्स्ट फॉर्म इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, इसमें केवल फार्मूला अप्लाई करना है। सेकेंड फॉर्म पढ़ा आपने इंटीग्रल एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसमें क्या करना है, एक्स के पास रियल नंबर होता है तो इस पूरे को आप एक्स मानते हो, इस पूरे में एक्स मानते हो और यही फार्मूला अप्लाई करते हो ना। अब फिर इसका डी अपॉन डी एक्स निकाल कर जो इसका वैल्यू आता है उसका उल्टा करके आगे मल्टीप्लाई कर देते हो। 2 फॉर्म पढ़ लिया आपने। अगला फॉर्म आपका थर्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और टी मेथड, 2 नाम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा नाम है टी मेथड। इसमें देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, इंटीग्रल एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, यह फंक्शन है और यह फंक्शन का डी अपॉन डी एक्स है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसमें करना क्या है, फंक्शन को टी मानना है, पुट एफ एक्स इक्वल टू टी। दूसरा हम देखो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, यहां देखो फंक्शन नीचे है और डेरिवेटिव ऊपर है, तो इस फंक्शन को टी मानोगे। और भी फॉर्म हो सकता है, कहने मतलब यह है कि यह जो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है गिवन फंक्शन का, यह हमेशा न्यूमरेटर में होता है और यह फंक्शन कहीं भी हो सकता है, या तो न्यूमरेटर में होगा या तो डिनोमिनेटर में होगा, या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल होगा, या ई का पावर होगा, या लाग के साथ होगा, माने यह फंक्शन कहीं भी छिपा हो सकता है। इसको सर्च करके पता करना होगा और इसी फंक्शन को टी मानना होगा। अब वह फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया रहेगा, यह डेरिवेटिव बताएगा कि फंक्शन कौन सा है, और हमेशा फंक्शन को टी मानेंगे। अब इसके आगे क्या करना है यह आपको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। एग्जाम्पल 1 इंटीग्रल tan x sec स्क्वायर एक्स dx। अब ये देखो, यह sec स्क्वायर एक्स क्या है, डेरिवेटिव है किसका, tan x का। इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि tan x का d अपॉन dx sec स्क्वायर एक्स होता है, मतलब ये tan x क्या फंक्शन है और ये क्या उसका डेरिवेटिव है ना। तो हम tan x को t मानेंगे, तो लिखोगे पुट
tan x इक्वल टू टी। ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसका निकालते हैं डी अपान डी एस, और इसका निकालते हैं डी अपान डी टी। जो निकाल रहा हूं डी अपान डी एक्स tan x, और डी टी का निकालोगे डी अपान डी टी टी। यही मेथड है। अब आगे हम समझा रहे हैं करना क्या है। यहां यह tan x x का फंक्शन है तो डी अपान डी एस लेंगे, और t जो है t का फंक्शन है तो डी अपान डी टी लेंगे। निकालिए tan x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है, हो गया। और अपने पास लिखेंगे डी एक्स, और डी अपान डी टी ऑफ टी क्या होता है, 1 होता है, 1 हो गया। और अपने पास लिखते हैं डी टी, मतलब डी अपान डी टी निकालने के बाद अपने पास से डी टी लिखते हैं, और डी अपान डी एस निकालने के बाद अपने पास से डी एस लिखते हैं। हो गया। चलिए अब इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब क्वेश्चन पे आइए। ये उतार लिया। tan x को आपने क्या माना था, t माना था, t माना था ना आपने, t हो गया, t मान लिया आपने। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखो यहां पे देखो क्या है, dt है ना। फिर समझो tan x को तुम t माने हो, यहां माने तो यहां t रख दिया, t रख दिया। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहां देखो dt है ना, तो यहां dt कर दो, हो गया। अब देखो t पे 1 पावर है तो यहां फॉर्मूला लगेगा x टू पावर n dx वाला, तो यहां 1 पावर है, 1 प्लस कर दोगे तो यहां लिखोगे t पे 1 प्लस 1 और नीचे उतार लोगे। इसमें 1 पावर है, 1 प्लस कर दोगे तो 1 प्लस 1 और वही नीचे उतार लिया, और लास्ट में c प्लस करते हो तो हो जाएगा t स्क्वायर अपान 2 अब प्लस c। आंसर हो गया। अब t आंसर t के फॉर्म में आ रहा है तो पुनः t की वैल्यू tan x रख देंगे, तो रखो तो tan स्क्वायर x अपान 2 अब प्लस c। t का वैल्यू क्या रखा आपने, tan x रखा, तो tan x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस c हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं, यहां देखो लिख रहा हूं tan x का होल स्क्वायर, इसी को लिखते हैं क्या, tan स्क्वायर x लिखते हैं। ये दोनों सेम चीज है, लेकिन इसी को अगर ऐसे लिखते हैं tan x स्क्वायर, ये दोनों सेम है, ये क्या अलग है, ये अलग है। tan x का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर दोनों सेम चीज है, ये आपका अलग है, ये ध्यान देना आपको ना। एग्जाम्पल 2, इंटीग्रल e टू द पावर 3 sin x इंटू cos x ds। यहां देखो e का जो पावर है वो 3 sin x है ना, तो ये e का जो पावर है 3 टू द पावर sin x, ये तुम्हारा फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। ये कर सकते हो। 3 तो कहां है, 3 तो कोएफिशिएंट है, छोड़ दो, 3 कोएफिशिएंट है छोड़ दो, और sin x का d अपान ds cos x होता है, मतलब ये पूरा फंक्शन है और ये क्या है आपका डेरिवेटिव है। तो क्लियर हो गया। अब 3 sin x को हम t मानेंगे तो लिखोगे 3 sin x इक्वल टू t, मान लिया। अब क्या करते हैं, इसका निकालते हैं d अपान डी एस, इसका निकालते हैं d अपान डी टी, तो निकालिए d अपान डी एक्स 3 sin x और d अपान डी टी का क्या होगा, d अपान डी टी t। यहां लिया d अपान डी एक्स और यहां लिया d अपान डी टी। अब 3 कोएफिशिएंट है, छोड़ दोगे, sin x का क्या होता है, cos x होता है, और अपने पास लिखते हैं dx करने के बाद d अपान डी एस निकालने के बाद अपने पास लिखेंगे dx। देखो यहां निकलो d अपान डी टी ऑफ t 1 होता है और अपने पास लिखते हैं dt। अब क्वेश्चन पे आइए, यहां देख रहे हैं cos x ds लिखा हुआ है और आपके क्वेश्चन में यहां लिखा है, आप में आया है, आपने जो निकाला है उसमें आया है 3 cos x ds, और क्वेश्चन में केवल cos x dx है, क्वेश्चन में केवल cos x ds है और आप में आ रहा है 3 cos x dx। तो ये 3 भेजेंगे राइट साइड, तो लिखोगे cos x dx इक्वल टू 1 अपान 3 dt। मैंने कहना मतलब यहां पे अगर कोई
नंबर है, मतलब रियल नंबर है, यहाँ पे आ रहा है और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो जो भी रियल नंबर यहाँ होगा उसको राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई रियल नंबर नहीं है और यहाँ पे रियल नंबर 3 आ रहा है। तो आपके इस तरह के सॉल्यूशन में अगर कोई नंबर आता है जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो कहाँ जाएगा, राइट साइड। तो 3 को भेज दिया हमने अपान में, फायदा क्या हो देखो यहाँ पे किलो हो जाएगा। इसको तुमने माना टी, देखो लिखे हो 3 sin s t, तो यहाँ टी हो जाएगा, तो देखोगे e⁻ t। इसको टी माना तो टी हो गया। अब cos x ds, यहाँ से देखो cos x ds 1/3 dt, 1/3 dt। इसको साथ सीधा कर लो, लिख सकते हो 1/3 e/t dt। हो गया। अब 1/3 क्या कोफिशिएंट है, छोड़ दिया जाए। e⁻t का e/t होता है और लास्ट में c प्लस करोगे ना। अब t का मान क्या है, इन है, भर दो। t का वैल्यू है तो देखोगे 1/3 e⁻3 sin x अब प्लस c। क्या किया लास्ट में, t की वैल्यू 3 sin x है, यहाँ लिखा था पुट था ना, तो t 3 sin x यहाँ पुट कर दो, आंसर हो गया आपका। एग्जाम्पल 3, इंटीग्रल x क्यूब इंटू साइन x⁴ dx। अब यहां देखो साइन का जो एंगल है वह x⁴ है, साइन का जो एंगल है वह x⁴ है ना। तो ये तुम्हारा फंक्शन है और ये डेरिवेटिव, मतलब x क्यूब डेरिवेटिव है, मतलब d/dx है, और साइन का जो एंगल है x⁴ ये फंक्शन है। चेक करो, d/dx x⁴ क्या 4x³। तो यह x³ क्वेश्चन में आना जरूरी है। ये 4 जो नंबर है वो क्वेश्चन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं होता है। बस ये x³ जो देख रहे हो ये आना जरूरी है। आ गया ना। तो साइन का एंगल फंक्शन है और x³ डेरिवेटिव है, तो इसी को हम t मानेंगे, x4 को t मानेंगे। तो लिखोगे पुट x4 इक्वल टू t। अब क्या करते हैं, यहां लेंगे d/dx, लो, और यहां लेते हो d/dt, ले लिया। यहां कितना होगा 4s³ हो जाएगा। अपने पास क्या लिखते हैं dx, यहां क्या 1 होता है, अपने पास से dt। अब क्वेश्चन देखो, यहां s³ dx है, यहां s³ dx है। 4 जो है क्वेश्चन में नहीं है, तो 4 कहां जाएगा, राइट साइड। तो लिखोगे x³ dx इक्वल टू 1/4 dt। कर दिया आपने। अब क्या करोगे, वैल्यू पुट किया जाए, वैल्यू पुट किया जाए। देखो इसको तुम t माने हो तो यहां आ जाएगा sin t, हो गया। फिर समझो x4 t है तो यहां t हो जाएगा, sin t हो जाएगा। अब यहां देखो x³ dx, s³ dx, फिर समझो x³ ds क्या होगा 1/4 dt, तो हो जाएगा 1/4 dt। एक बार समझ लीजिए, इसको आपने t माना था तो यहाँ t रखोगे तो sin t हो जाएगा, और s³ ds यहां से क्या होगा 1/4 dt, भर दिया। अब देखो इसको सीधा कर दो, सीधा लिखोगे 1/4 sin t dt, हो गया। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो 1/4 तो कोफिशिएंट है, छोड़ दिया, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है क्या, -cos t, और आगे c प्लस करते हो, माइनस को यहां लिख सकते हो, -1/4 cos t प्लस c। अब क्या करोगे, -1/4 छोड़ दो, cos t का मान क्या है, t देखो t इन माने हो x4 है ना, तो x4 यहां रखोगे, t x4 है ना, तो t यहां रख दो, तो क्या आएगा -1/4 cos x4 प्लस c। एग्जाम्पल 4, इंटीग्रल log x बेस e अपान x ds। इसको तुम लिख सकते हो ऐसे, थोड़ा बदल दो, क्वेश्चन को मॉडिफाई करो, क्वेश्चन आसान लगे, इंटू 1/x dx। इसको आप इतना लिख सकते हैं, चेक करो, दिस इंटू 1 log x बेस e आ गया, और अपान x आ जाएगा, आ गया। अब यहां देखो log x बेस e का d/ds 1/x होता है, यह आ गया।
मतलब ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, इसको टी मानोगे, log x बेस ई को टी मानोगे और उसका डी अपान डी एक्स 1/x है, तो इसको टी मानो, तो लिखोगे पुट log x बेस ई इक्वल टू टी, मान लिया। अब इसका निकालोगे डी अपान डी एक्स, लिख लो डी अपान डी एक्स log x बेस ई और डी अपान डी टी टी, हो गया, निकाला जाए। चलिए इस डी अपान डी एक्स आप log x बेस ई क्या होता है 1/x होता है, और अपने पास क्या लिखते हो डी एक्स, और डी अपान डी ऑफ टी क्या होता है 1 होता है, अपने पास लिखते हो डी टी, सही है। अब वैल्यू पुट कर दिया जा, पुट करोगे ना, देखो log x बेस ई को क्या माना तुमने टी माने हो, तो यहाँ टी हो जाएगा। एक बार और, इसको आपने टी माना है ना, तो यहाँ टी रखोगे। अब 1/x डी एक्स, यहाँ से 1 डी टी मतलब डी टी, देखो डी टी रख दो, 1 डी टी मतलब डी टी। अब देखो टी डी टी, तो टी पे 1 पावर है, एक बार बढ़ा दो तो क्या आएगा, टी पे क्या है 1 + 1/1 + 1 प्लस सी, आंसर हो गया t²/2 प्लस सी। अब टी क्या माने थे log x बेस ई, यहां रख दिया जाए, तो लिखोगे log x बेस ई का होल स्क्वायर और अपान क्या आएगा अपान 2, टी का मान क्या है log x बेस ई, तो log x बेस ई का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, अब प्लस सी, आंसर हो गया।